सोचिए, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसी दुनिया जहां आवाज से ज्यादा खामोशी बोलती है, जहां हवा भी धीरे चलती है और जमीन पर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। इसी हिमालय की ऊंचाइयों में छुपा रहता है एक ऐसा जानवर जो बहुत कम दिखाई देता है, पर जिसका वजूद पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है। स्नो लेपर्ड, जिसे दुनिया घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जानती है। और आज उत्तराखंड सरकार इसी स्नो लेपर्ड को ध्यान में रखकर एक नया टूरिज्म मॉडल लाने की तैयारी में है, जिसे स्नो लेपर्ड टूर कहा जा रहा है। पर सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि ये टूर क्या है, बल्कि ये भी है कि ये पहाड़ों के लिए सही डायरेक्शन है या फिर प्रकृति के साथ एक और रिस्की एक्सपेरिमेंट। स्नो लेपर्ड दुनिया के सबसे रेयर और इल्यूसिव बिग कैट्स में एक है। ये 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहना पसंद करता है, जहां टेम्परेचर अक्सर माइनस में होता है। ये जानवर इंसान से दूर रहता है, इसी वजह से इसकी साइटिंग बहुत कम होती है और ज्यादातर रिकॉर्ड्स कैमरा ट्रैप के थ्रू मिलते हैं। इंडिया में स्नो लेपर्ड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी लैंडस्केप जैसे एरियाज स्नो लेपर्ड के लिए सुटेबल हैबिटेट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है और प्रे एनिमल जैसे ब्लू सीप्स मौजूद हैं। उत्तराखंड के टूरिज्म की एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ज्यादातर एक्टिविटी सिर्फ समर सीजन तक लिमिटेड रहती है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, होटल्स बंद हो जाते हैं, रोजगार रुक सा जाता है और लोकल यूथ शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। स्नो लेपर्ड टूर का आइडिया इसी सोच का हिस्सा है, जिसमें नेचर को डिस्टर्ब किए बिना टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। गंगोत्री नेशनल पार्क को इस इनिशिएटिव के लिए इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि ये उत्तराखंड के सबसे बड़े और लीस्ट डिस्टर्ब प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक है। ये पार्क हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां स्नो लेपर्ड के कैमरा ट्रैप रिकॉर्ड मिल चुके हैं। साथ ही यहाँ ब्लू सीप जैसे प्रे एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जो स्नो लेपर्ड के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। इसी वजह से गंगोत्री रीजन को एक प्लॉट जोन के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पहले छोटे स्केल पर इनिशिएटिव टेस्ट किए जाएंगे और फिर रिजल्ट के बेसिस पर फ्यूचर डिसीजन लिए जाएंगे। स्नो लेपर्ड टूर सिर्फ वाइल्ड लाइफ तक सीमित नहीं है, इसके साथ कल्चर और एडवेंचर टूरिज्म को भी जोड़ने की प्लानिंग है। विंटर फेस्टिवल्स, लोकल हिमालयन कल्चर, फोक म्यूजिक, स्नो ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज को कंट्रोल जोन में अलाउ किया जा सकता है। अगर ये मॉडल सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा लोकल लोगों को हो सकता है। लोकल यूथ को गाइड ट्रेनिंग मिलेगी, होम स्टेज विंटर में भी एक्टिव रहेंगे और कुक, पोर्टर और ड्राइवर जैसे लोगों के लिए नए रोजगार के मौके खुलेंगे। इससे माइग्रेशन को कम करने में मदद मिलेगी, जो उत्तराखंड के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन हर पॉजिटिव प्लान के साथ कुछ सीरियस रिस्क भी जुड़े होते हैं। स्नो लेपर्ड एक बहुत ही सेंसिटिव जानवर है, जो नॉइज, ह्यूमन प्रेजेंस और हैबिटेट डिस्टरबेंस को टॉलरेट नहीं करता। अगर टूरिज्म कंट्रोल से बाहर गया, अगर इलीगल ट्रैकिंग रूट्स खुल गए या वेस्ट मैनेजमेंट फेल हो गया, तो इसका सीधा इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में स्नो लेपर्ड अपना एरिया छोड़ सकता है, जिसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। स्नो लेपर्ड टूर असल में उत्तराखंड के लिए एक टेस्ट है। ये टेस्ट है कि क्या हम टूरिज्म और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बना सकते हैं या नहीं। अगर ये इनिशिएटिव नेचर फर्स्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, तो उत्तराखंड पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। स्नो लेपर्ड सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये हिमालय की सेहत का इंडिकेटर है। अगर स्नो लेपर्ड सेफ है तो इसका मतलब है कि हमारे पहाड़ भी सेफ हैं, और अगर पहाड़ सेफ हैं तो हम भी सेफ हैं। अब सवाल आपसे है, क्या स्नो लेपर्ड टूर उत्तराखंड के लिए सही कदम है या हमें थोड़ा रुक कर और सोचना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको उत्तराखंड की ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।